तो इस कहानी की शुरुआत साल 1480 के रोमानिया से होती है, जहां प्रिंस ब्लेड अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ एक शांति भरी जिंदगी बिता रहा था। उनके प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक एक म्यूजिक बॉक्स था जो ब्लेड ने कभी एलिजाबेथ को तोहफे में दिया था। लेकिन उनकी इस खुशी पर तब नजर लग गई जब कैप्टन टारगल ने आकर उन्हें ऑटोमन साम्राज्य के हमले की चेतावनी दी। ब्लेड ने तुरंत एलिजाबेथ को गार्ड्स की कड़ी निगरानी में छोड़ दिया और अपनी सेना को लीड करने से पहले पादरी का आशीर्वाद लेने पहुंच गया। हालांकि उसके मन में ये शक जरूर चल रहा था कि क्या लगातार खून खराबा करना सच में भगवान की मर्जी हो सकती है। उसके होंठों पर बस एक ही दुआ थी और वो थी एलिजाबेथ की सुरक्षा। इसी बीच जब एलिजाबेथ को गार्ड्स द्वारा सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा था तो ऑटोमन तीरंदाजों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से गार्ड्स को उसकी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। उधर मैदानी जंग में ब्लेड ने दुश्मनों पर आग और तलवारों का कहर बरसा दिया था। वो दुश्मनों पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, पर तभी उसे खबर मिली कि एलिजाबेथ के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है और ये सुनते ही वो दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचा। लेकिन इस अफरा तफरी में उसके गुस्से से भरे एक वार ने न सिर्फ हमलावरों को मौत के घाट उतारा बल्कि गलती से एलिजाबेथ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। तब अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एलिजाबेथ ने ब्लेड की बाहों में दम तोड़ने से पहले उसे एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने पीछे ब्लेड को दुख के समंदर में अकेला छोड़ गई। इस भयानक जंग के बाद ब्लेड सीधा पादरी के पास गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला कि भगवान ने उसे अपनी पत्नी को आखिरी अलविदा कहने तक का मौका नहीं दिया। तब अपने इस गहरे दर्द में उसने एलिजाबेथ को वापस जिंदा करने की भीख मांगी, लेकिन पादरी ने उसे साफ कह दिया कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो जा चुकी है और अब उसकी आत्मा स्वर्ग में आराम कर रही है। पर ब्लेड ने इस सच्चाई को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने पादरी को दबोचा, एक गार्ड का डंडा तोड़ दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोला कि अगर भगवान सच में है तो वो उसे वापस ला सकता है। उसने खुली चेतावनी दी कि अगर एलिजाबेथ वापस नहीं आई तो उसकी आत्मा पर भगवान का कोई हक नहीं रहेगा। जिसके बाद आग बबूला होते हुए उसने उसी टूटे हुए डंडे से पादरी को जान से मार दिया और बस उसी पल ब्लेड ने हमेशा के लिए अपने धर्म और विश्वास से मुंह मोड़ लिया। जैसे ही उसने चीखते हुए अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए, आसमान में तेज बिजली कड़की और वहां मौजूद क्राइस्ट की मूर्तियों की आंखों से खून के आंसू आने लगे। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 4 सदियां आगे बढ़ जाती है, जहाँ एक प्राइवेट क्लिनिक में एक डॉक्टर ने एक पादरी का स्वागत किया। डॉक्टर ने दबे शब्दों में कबूल किया कि उनके आगे आने वाला केस इतना गंभीर था कि खुद इंग्लैंड की महारानी भी इससे परेशान चल रही थी। वो दोनों एक साथ जंजीरों में जकड़े हुए मरीजों के बीच से गुजरते हुए उस क्लिनिक के बेसमेंट तक पहुंचे, जहाँ मारिया नाम की एक जवान इटालियन औरत को कैद करके रखा गया था। उसकी उम्र 30 साल थी और वो क्वीन के पोते हेनरी की मंगेतर भी थी। तब पादरी ने आगे बढ़कर उसकी कहानी जाननी चाहिए, पर तभी डॉक्टर ने समझाया कि उसके इस पागलपन की शुरुआत उसके शादी वाले दिन ही हो गई थी। उसने चर्च के अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था और एक पादरी को देखते ही उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो उसके बर्थ रिकॉर्ड्स थे, जो सीधा साल 1759 के दौर से जुड़े हुए थे। तब किसी अनहोनी का शक होने पर पादरी ने ध्यान से उसके दांतों की जांच की और आखिरकार ये खुलासा हुआ कि वो एक वैम्पायर थी, दुनिया की पहली ऐसी वैम्पायर जिसे जिंदा पकड़ा गया था। तभी अचानक मारिया बोल पड़ी और उसने रोते हुए डॉक्टर से भीख मांगी कि वो उस पादरी पर बिल्कुल भी यकीन न करे। लेकिन सच साबित करने के इरादे से पादरी ने वहां की एक खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही धूप ने मारिया की चमड़ी को बुरी तरह से जलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन खिड़की को वापस बंद करना पड़ा। जिसके बाद पादरी ने अपनी जेब से निकालकर एक क्रॉस हवा में उठाया, जो देखते ही देखते आग की लपटों में जल उठा और इसे देखकर मारिया जोर जोर से हंसने लगी। और डॉक्टर को भी समझ आ चुका था कि ये सारा मामला साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर था। इसी बीच पादरी ने मारिया से वादा किया कि अगर वो सारा सच बता दे तो वो उसे वापस उसके घर भेजने की पूरी कोशिश करेगा। उसकी जीत का भरोसा दिलाने के लिए पादरी ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकालकर उसके होंठों पर लगा दी। तब खून की बूंद चखकर उसे थोड़ी शांति मिली और वो सच उगलने के लिए तैयार हो गई। उसकी थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद पादरी इस नतीजे पर पहुंचा कि मारिया कोई पहली पीढ़ी की वैम्पायर नहीं थी। उसने खुलासा किया कि चर्च लंबे समय से सबसे पहले और मूल वैम्पायर की तलाश कर रहा था, जो इन सब का पिता था। तब मारिया ने बड़े घमंड के साथ अपने मालिक का जिक्र किया, एक ऐसा प्रिंस जो जल्दी ही उसे आजाद करवाने वहां आने वाला था। दरअसल वो प्रिंस अपनी खोई हुई प्रिंसेस को ढूंढ रहा था, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। ये सुनते ही पादरी ने ऐलान कर दिया कि अब उस मिस्टीरियस प्रिंसेस को ढूंढना ही उनका असली मकसद है, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता थी जो उन्हें उस सबसे बड़े वैम्पायर तक ले जा सकती थी। लेकिन मारिया उनकी इस नासमझी पर जोर जोर से हंसने लगी और उसने उन्हें उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें किस्मत आजमाने के लिए गुड लक कहा।
तो अब यहाँ से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ जोनाथन नाम का एक नोटरी बर्फीली सड़कों पर अकेला ही लंबा सफर तय कर रहा था, पर तभी उसके रथ चालक ने आगे जाने से साफ इनकार कर दिया और उसे अंधेरे में छिपे जंगली भेड़ियों के खतरे की चेतावनी दी। वहाँ से लौटने से पहले उस रथ चालक ने जोनाथन की सुरक्षा के लिए उसके हाथ में क्रॉस थमा दिया। हालांकि जोनाथन ने बिना झिझक उसे बता दिया कि उसका भगवान पर कोई यकीन नहीं था। तो अब हाथ में एक जलती हुई मशाल थामे जोनाथन ने अकेले ही पैदल आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो चल रहा था, अंधेरे में चमकती हुई भेड़ियों की आंखें उसका पीछा कर रही थी, जिन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी घबराहट पैदा कर दी थी। तब कुछ ही देर में घने कोहरे के बीच उसे अपने सामने एक बड़ा और डरावना किला नजर आया। जैसे ही उसने किले का पुल पार किया, पीछे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया और वो पूरी तरह से अंदर कैद हो चुका था। जिसके बाद किले के मुख्य दरवाजे अपने आप ही खुल गए और उसके अंदर कदम रखते ही वो वापस से बंद हो गए। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में बालकनी पर एक साया नजर आया, पर अगले ही पल हैरत अंगेज तरीके से वही साया उसके ठीक पीछे आकर खड़ा था। उस शख्स का सफेद पड़ चुका चेहरा, बर्फ जैसे सफेद बाल और झुर्रियों से भरी स्किन उसे किसी दूसरी दुनिया का ही प्राणी बना रही थी। उसने जोनाथन के हाथ से मशाल ली और उस आलीशान हॉल में रखी अंगीठी को जलाकर रोशनी कर दी। जिसके बाद जोनाथन ने हिचकिचाते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। उस शख्स ने बड़ी शांति से उसका स्वागत किया और उसकी जवानी की तारीफ करते हुए खुद का परिचय दिया। उसने बताया कि वो वाकया का प्रिंस ब्लैड है, जिसे ये दुनिया ड्राकुला के नाम से ज्यादा जानती थी। अब इसके बाद ड्राकुला ने जोनाथन को अपने साथ ग्रैंड हॉल में रात का खाना खाने का न्योता दिया। जोनाथन जो पूरी तरह से भूख से तड़प रहा था, उसने तेजी से खाना शुरू कर दिया, पर खाते खाते उसने नोटिस किया और दबे शब्दों में बोला कि इतने बड़े किले की देखभाल के लिए जरूर बहुत सारे नौकर चाहिए होंगे। तो ड्राकुला ने मुस्कुराते हुए खामी भरी कि उसके पास सेवक जरूर थे, पर वो मेहमानों के सामने कभी नजर नहीं आते थे। अब जब जोनाथन ने उससे पूछा कि वो खुद खाना क्यों नहीं खा रहा, तो ड्राकुला ने बस एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा कि वो अपना खाना बाद में खाएगा और फिर अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से बर्तनों को चमत्कारी रूप से अपनी ओर खींच लिया। पर तभी डाइनिंग टेबल पर अचानक एक चूहा नजर आया। ड्राकुला ने तेजी से उस चूहे को एक कांटे से दबोचा, उसका खून एक गिलास में निचोड़ा और बड़े मजे से उसे चखने लगा। ये खौफनाक नजारा देखने के बाद जोनाथन ने आखिरकार अपने वहाँ आने का असली मकसद बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसके पार्टनर जनकिंस ने पेरिस में एक पुराने एबी को खरीदने का सौदा तय किया था। उनका इरादा आने वाले यूनिवर्सल एक्सप्लोजन के लिए उसे एक हॉस्पिटल में बदलने का था। जैसे ही जोनाथन ने प्लान्स को टेबल पर फैलाया, उसके रथ चालक का दिया हुआ वो क्रॉस फिसलकर जमीन पर जा गिरा। ड्राकुला ने गौर करते हुए उससे पूछा कि क्या वो धर्म में मानता है, पर जोनाथन ने इस बात को टाल दिया और उसे सिर्फ एक बच्चों का ताबीज बताया। तब बिना किसी हिचकिचाहट के ड्राकुला ने उस क्रॉस को उठाया और आग की लपटों में फेंक दिया। अब थोड़ी देर बाद ड्राकुला जोनाथन को रास्ता दिखाते हुए उसके कमरे तक ले गया और उसे चेतावनी दी कि वो सुबह होने तक वहाँ से बाहर ना निकले। जब जोनाथन ने इस खतरे की वजह पूछी, तो ड्राकुला ने समझाया कि पुराने किलों की अपनी कुछ यादें होती हैं, ऐसी यादें जो इंसान की आत्मा तक को डरा सकती थी। हालांकि जोनाथन ने इन बातों पर शक जताते हुए कहा कि वो इन अंधविश्वासों में बिल्कुल भी नहीं मानता, और ड्राकुला उसे अकेला छोड़कर वहाँ से निकल गया। अब अपने कमरे में जोनाथन की नजर एक फटी हुई किताब पर पड़ी, पर तभी ड्राकुला ने वहाँ एक ग्रामोफोन पर धुन बजाई और किले की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। दूसरी ओर प्रीस्ट की मुलाकात मारिया के मंगेतर हेनरी से हुई। हेनरी मारिया की गिरती सेहत को लेकर काफी परेशान था, पर पादरी ने उसे तसल्ली दी कि मारिया शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक थी। हालांकि उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी थी जो इंसानी हदों से बिल्कुल परे थी। तब उनके वेडिंग चेम्बर की तलाशी लेते वक्त पादरी के हाथ ड्राकुला की उस फटी किताब का वही पन्ना लग गया जिसमें एक औरत यानी कि एलिजाबेथ की तस्वीर छुपी हुई थी। उधर किले में जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर्स में घूमने लगा। चलते चलते वो एक रोशन ठिकाने में पहुंच गया जहां एक कॉफिन रखा हुआ था और उस कॉफिन के अंदर ड्राकुला आराम कर रहा था। उसने एक बार फिर जोनाथन को जगाते हुए अपने कमरे से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी, पर अचानक वहाँ एक पत्थर के राक्षस ने जोनाथन पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके जमीन पर गिरा दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया जहाँ वही राक्षस उसकी निगरानी कर रहे थे। तब अपनी जान खतरे में देखकर जोनाथन ने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, पर ड्राकुला ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भगवान और शैतान सिर्फ दो अलग अलग ताकतें हैं और दोनों को ही इंसानों की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद जोनाथन को उल्टा लटका दिया गया ताकि उसका सारा खून निचोड़ा जा सके। ड्राकुला ने उसके सामने खुलासा किया कि उसे अनंत काल तक भटकने का श्राप मिला था और वो सिर्फ इंसानी खून के सहारे ही जिंदा रह सकता था। जिसके बाद जोनाथन की गर्दन पर एक जानलेवा कट लगाते हुए उसने बहने वाले खून को एक बर्तन में
इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब कमजोर पड़ते हुए जोनाथन ने आह भरते हुए पूछा कि अगर भगवान सच में प्यार करने वाला था तो ये इतनी बड़ी बेरहमी इस दुनिया में कैसे हो सकती है। तब ड्राकुला ने उसके पुराने अंधविश्वास का मजाक उड़ाया, लेकिन अब जोनाथन इस बात पर अड़ गया था कि वो सच में भगवान पर विश्वास करने लगा था। तब उसकी इस बात से खुश होकर ड्राकुला ने उसे उसकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया और अपनी बची हुई ताकत बटोरकर जोनाथन ने उसकी कहानी सुनने की गुजारिश की। जोनाथन की इस मांग से प्रभावित होकर ड्राकुला ने राक्षस को हुक्म दिया कि वो उसकी जंजीरों को खोल दे और उसे कुर्सी पर बांध दे, और वहां बैठकर ड्राकुला ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जिंदगी एक बहुत ही दर्दनाक इम्तिहान थी, जबकि मौत एक राहत थी, एक ऐसी राहत जो भगवान ने उससे छीन ली थी। एक समय ऐसा था जब वो भगवान का सबसे वफादार सेवक हुआ करता था, पर सब कुछ तब बदल गया जब उसकी प्यारी पत्नी एलिजाबेथ को उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया। पूरी 4 सदियों तक वो उसके लौट आने का इंतजार करता रहा, पर द ब्लैक प्लेग नाम की महामारी ने उसके इस दर्द को और भी गहरा कर दिया, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिनमें सबसे ज्यादा वो औरतें थी जिन्होंने चर्च के अंदर पनाह ली थी, ऐसी जगह जहां ड्राकुला का जाना पूरी तरह से मना था। ड्राकुला ने बड़े दुख के साथ कबूल किया कि प्यार के बिना जीना इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। उसने कई बार किले की ऊंची मीनारों से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मौत ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया और वक्त के साथ उसके दुख की जगह एक खोखले सूनेपन ने ले ली थी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो अकेला एलिजाबेथ को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, तो उसने उसे अपनी ओर खींचना शुरू करने के लिए नए तरीके सोचे। उसने पूरी 1 सदी सिर्फ एक ऐसे परफ्यूम को बनाने में गुजार दी जो फूलों की आत्मा को कैद कर सकता था। इस अनोखी खुशबू ने जहाँ भी कदम रखा वहाँ की भीड़ को पूरी तरह से अपने जादू से बांध लिया, यहाँ तक कि इसकी महक वर्साइल्स के फ्रेंच दरबार तक भी जा पहुँची। वहाँ उसे लगा कि उसने इजाबेल नाम की लड़की के रूप में अपनी एलिजाबेथ को वापस पा लिया था, लेकिन जब उसे अपनी इस भूल का एहसास हुआ तो वो गहरा दुख उस पर हावी हो गया। अपनी इसी निराशा में उसने औरतों को अपना शिकार बनाकर उन्हें वैम्पायर बनाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई उसकी खोई हुई एलिजाबेथ निकल आए, और मारिया भी उन्हीं में से एक थी जिसे उसने काटा था, पर उनमें से कोई भी उसके अंदर के खालीपन को भर नहीं पाई। यहाँ तक कि वो रोते हुए एलिजाबेथ की कब्र पर वापस लौटा और उसकी राख के सामने फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच उसके राक्षसों ने उसके सामने सोने और खजाने का ढेर लगा दिया, पर उसके लिए इन सब की कोई कीमत नहीं थी। तभी जोनाथन ने उसके दिल तक पहुँचने की कोशिश की और ड्राकुला को याद दिलाया कि उसकी भी एक मंगेतर है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, एक ऐसी औरत जिसने उससे शादी करने की कसम खाई थी। और ड्राकुला के लिए इस बात ने उसके दर्द को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। जोनाथन के पास एक लॉकेट था जिसमें उसकी मंगेतर की तस्वीर थी, पर जैसे ही राक्षस ने वो लॉकेट ड्राकुला के सामने रखा, वो बिल्कुल पत्थर की तरह सुन पड़ गया, क्योंकि उस तस्वीर का चेहरा हूबहू एलिजाबेथ से मिलता था। जोनाथन ने बताया कि उसका नाम मीना है, पर ड्राकुला के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि वो उसकी खोई हुई पत्नी का ही नया जन्म है। उसने जोनाथन की जान तो बख्श दी, पर राक्षस को हुक्म दिया कि उसे कैद में ही रखा जाए, और दूसरी ओर उसने मीना से वापस मिलने की तैयारियां शुरू कर दी। उसके नौकरों के जरिए तुरंत संदेश भेज दिए गए। इसी बीच पादरी ने डॉक्टर को एलिजाबेथ की फोटो दिखाई और खुलासा किया कि ड्राकुला पूरी 4 सदियों से उसकी तलाश कर रहा था। डॉक्टर की नजर इस बात पर पड़ी कि वो लेफ्ट हैंडेड थी, जिसकी पादरी ने भी हामी भरी। पादरी ने एक जर्मन किताब के हवाले से ये भी बताया कि वैम्पायर्स भगवान का एक श्राप थे। उन्हें या उनके शिकार को आजाद करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था पश्चाताप। उनके दिल में लकड़ी का खूंटा आर पार करना और उनका सर धड़ से अलग कर देना। ठीक उसी वक्त एक जवान डॉक्टर ने वहाँ आकर बताया कि उसने एक ऐसी औरत को देखा था जो बिल्कुल उस फोटो की जैसी दिखती थी, और उस औरत ने खुद का परिचय मारिया की दोस्त मीना के रूप में दिया था। मीना ने बताया कि वो एक रिसेप्शन के बाद से मारिया के साथ थी, लेकिन एक पादरी के आने के बाद से मारिया का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। हालांकि उसने कबूल किया कि उसकी जोनाथन से सगाई हो चुकी थी, पर यह सगाई इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि उसे ये किसी बुरे शगुन जैसा लग रहा था। उसने माना कि वो जोनाथन से प्यार करती थी, पर अक्सर उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ही जमाने से जुड़ी हुई थी। अब वहाँ से निकलने से पहले उसने अपना एड्रेस लिखा, और वो भी बाएं हाथ से, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिजाबेथ लिखती थी। वहीं ड्राकुला एक भिखारी का भेष बनाकर एक पुराने एबी में जा पहुंचा। नन्स ने उसे अंदर आने दिया, पर जब उसने अपना असली रूप दिखाया तो एक नन ने उसे चेतावनी दी कि भगवान के घर में उसके जादू का कोई असर नहीं होगा। तब बड़े घमंड के साथ ड्राकुला ने वहाँ रखे क्रॉस पर अपना परफ्यूम छिड़क कर उसका मजाक उड़ाया, और देखते ही देखते सारी नन्स उसके जादू के असर में आ गई, यहाँ तक कि एक ने तो खुद को उसके हवाले तक कर दिया था। ड्राकुला ने उसका
खून पिया, अपनी खोई हुई ताकत वापस पाई और वहाँ से अपने किले की ओर निकल गया। इसी दौरान अपनी कोठरी से ये सब देख रहे जोनाथन को डर सताने लगा कि कहीं ड्राकुला उससे पहले मीना तक न जा पहुँचे। उसने वहाँ से भागने के लिए अपने कपड़ों को फाड़कर एक रस्सी बनाई, लेकिन राक्षस की नजर उस पर पड़ गई थी, जिन्होंने उसे खींचकर सीधा नीचे गिराया और बर्फ में फेंक दिया और जोनाथन फिसलता हुआ एक जमी हुई नदी पर जा पहुंचा। तब उसका पीछा कर रहे राक्षसों के बोझ से वो जमी हुई बर्फ टूट गई और वो सब पानी में डूबकर मारे गए। पर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद जोनाथन किसी तरह से बच निकला और सुबह होने तक वहाँ टिका रहा। ठीक उसी वक्त ड्राकुला पेरिस पहुंच चुका था और उसने उसी हॉस्पिटल में कदम रखा जहाँ मारिया को कैद करके रखा गया था। वहाँ की भीड़ उसकी ओर आकर्षित हो रही थी, लेकिन एक जवान डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे रोकने की पूरी कोशिश की। पर उस डॉक्टर की किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए ड्राकुला सीधा मारिया की कोठरी तक जा पहुंचा, जहां मारिया ने उसके सामने घुटने टेक कर उसे अपना मालिक पुकारा। तब इनाम के तौर पर ड्राकुला ने उसी जवान डॉक्टर को उसके हवाले कर दिया और मारिया बड़े मजे से उस बेचारे का खून पीने लगी। अब इसके अगले दिन पादरी को इस बात का खुलासा हुआ कि वो जवान डॉक्टर अब एक वैम्पायर में बदल चुका था। उसे ये भी समझ आ गया था कि मारिया वहाँ से अकेली नहीं भागी थी, बल्कि ड्राकुला ने खुद उसकी मदद की थी। तब बुरी तरह से घबराते हुए उसने सबको चेतावनी दी कि मीना अब एक बहुत बड़े खतरे में है। वहीं अपने पेंशन हाउस में मीना अचानक मारिया को अपने सामने देखकर बुरी तरह से चौंक गई। मारिया ने दावा किया कि उसकी बीमारी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी है। उसने मीना के हाथ में एक सेलिब्रेशन के टिकट थमा दिए और जिद करने लगी कि वो एक खास दोस्त से मिलने उसके साथ जरूर चले। लेकिन ग्रैंड होटल में पहुंचते ही उसके सामने ड्राकुला आकर खड़ा हो गया और मीना को देखते ही उसे अपनी गुजर चुकी पत्नी एलिजाबेथ की याद आ गई। तब मारिया ने उन दोनों का परिचय करवाया और जब ड्राकुला ने मीना की तारीफ की तो मीना को उसके अंदर एक अजीब सा जाना पहचाना प्यार भरा एहसास महसूस हुआ। ड्राकुला ने खुद को वाकिया के प्रिंस ब्लड के रूप में इंट्रोड्यूस किया, हालांकि लोग उसे ड्राकुला के नाम से ज्यादा जानते थे। उस मेले के दौरान मीना ने उसे अलग अलग गेम्स में शामिल करने की कोशिश की, पर मारिया ने उन्हें बीच में ही अलग कर दिया। इसी बीच एक हॉन्टेड हाउस में ड्राकुला अचानक उसकी जान बचाने पहुंच गया और बाद में एक शूटिंग स्टॉल पर उसने बड़े प्यार से निशाना लगाते हुए उसकी मदद की। मीना की हर एक छोटी हरकत ड्राकुला को इस बात का पूरा यकीन दिला रही थी कि वो एलिजाबेथ का ही नया जन्म थी और आखिरकार उसने उन दोनों को अपने आलीशान किले पर आने का न्योता दे दिया। तब बालकनी पर खड़े होकर जैसे ही मीना ने उस किले जैसी जगह की खूबसूरती को निहारा, उसने बताया कि उसे ऐसी शांत और गाँव जैसी जिंदगी बहुत पसंद थी और ये सुनते ही ड्राकुला का उसके प्रति लगाव और भी ज्यादा पक्का हो गया। तब ड्राकुला मीना को अपने साथ एक कमरे में ले गया जहां उसने मीना को 17वीं सदी का म्यूजिक बॉक्स दिखाया जो उसकी गुजर चुकी पत्नी का हुआ करता था। उसने दबे शब्दों में कबूल किया कि वो एक विधुर था। तब जैसे ही उसने उस म्यूजिक बॉक्स की वो दर्द भरी धुन बजाई, मीना के जहन में किसी पुराने जन्म की अजीब सी यादें झलकने लगी। जब ड्राकुला ने उसे एलिजाबेथ कहकर पुकारा तो उसने तुरंत टोकते हुए कहा कि वो एलिजाबेथ नहीं है और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। तब ड्राकुला ने उससे गुजारिश की कि वो उस म्यूजिक बॉक्स को एक तोहफे के रूप में कबूल कर ले, पर तभी मारिया वहां धमकी और मीना को अपने साथ ले गई। अब इसके बाद जब ड्राकुला उसे सेफली घर छोड़ने गया तो मीना ने दिल से उसे शुक्रिया कहा। तब ड्राकुला ने बड़े प्यार से उसके सामने कबूल किया कि उसने सदियों से ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मीना ने घर के अंदर कदम रखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने जोनाथन बुरी तरह से घायल और अधमरी हालत में पड़ा था और उसके पास पादरी और डॉक्टर खड़े थे। पादरी ने सारी बातें समझाते हुए बताया कि जोनाथन बड़ी मुश्किल से ड्राकुला के किले से अपनी जान बचाकर भागा था और उसने ड्राकुला का सारा काला सच उसके सामने खोल कर रख दिया। उसने बताया कि जिस शख्स के साथ वो अभी वक्त बिताकर आई है वो कोई और नहीं बल्कि काउंट ड्राकुला था, जो मारिया की इस हालत और दुनिया भर की तबाहियों का अकेला जिम्मेदार था। पर मीना ने इन बातों पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया और इस बात पर अड़ी रही कि ड्राकुला उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आया था। लेकिन पादरी ने चेतावनी देते हुए समझाया कि मारिया ने एक डॉक्टर का खून पिया था और वहां से फरार हो चुकी थी। इसके साथ ही उसने जिद पकड़ ली कि मीना के शरीर की भी पूरी जांच करनी होगी। मीना ने भी इस बात से लगातार इनकार किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और बार बार यही कहा कि ड्राकुला ने हमेशा उसकी इज्जत की थी। तब पादरी ने उसके सामने एक नया खुलासा किया और बताया कि ड्राकुला एक ऐसे परफ्यूम का इस्तेमाल करता था जो इंसान के सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देता था। ये सुनकर मीना बुरी तरह से घबरा गई और उसने अपनी जांच करने की इजाजत दे दी, पर शरीर पर कोई भी काटने का निशान ना मिलने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जब जोनाथन थोड़ा ठीक होने लगा तो उधर मीना अपने कमरे में उस म्यूजिक बॉक्स के साथ अकेली बैठी थी। उस बॉक्स की धुन ने उसकी रूह को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था और किसी दूसरी जिंदगी की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी थी।
थी। उसके इस डर के बीच अचानक ड्राकुला उसके सामने प्रकट हो गया और उसे तसल्ली देते हुए बोला कि उसका इरादा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। पर ठीक उसी वक्त आधी रात को बज रहे इस म्यूजिक से परेशान होकर उसकी लैंड लेडी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। तब डर के मारे बुरी तरह से कांपते हुए मीना ने ड्राकुला से तुरंत वहां से चले जाने की भीख मांगी, लेकिन वहां से जाने की बजाय वो खिड़की के पास ऐसे गया जैसे वो अभी अपनी जान दे देगा। और मीना ने रोते हुए उससे ऐसी गलती ना करने की गुजारिश की, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो हमेशा के लिए गायब हो सकता था, लेकिन उसने इस एक पल के लिए पूरे 400 साल तक इंतजार किया है। तब ये सुनकर मीना ने गुस्से में उसे एक जादूगर कहकर पुकारा। ड्राकुला ने कबूल किया कि एक वक्त था जब वो लोगों को अपने वश में करने के लिए परफ्यूम और अपनी शक्तियों का सहारा लेता था, पर उसने मीना पर कभी कोई जादू नहीं किया और अपना सच साबित करने के लिए उसने उस परफ्यूम की शीशी को जमीन पर पटककर चकनाचूर कर दिया। तब मीना ने उसे याद दिलाया कि वो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता था। ड्राकुला ने इस बात पर खामी भरी पर उसे बड़े प्यार से समझाया कि वो कभी भी उसका शिकार नहीं थी, वो तो बस उसका इकलौता प्यार थी। और उस पर ड्राकुला ने अपने श्राप का खुलासा किया। उसने बताया कि अब वो कोई इंसान नहीं था और हमेशा के लिए अंधेरे में जाने को मजबूर था। जब मीना ने उससे पूछा कि उसने उसे इस सब में क्यों घसीटा, तो उसने भारी आवाज में कहा कि ये सब उसकी पत्नी एलिजाबेथ को खोने का भारी दुख था। ठीक उसी पल मीना के नाक से खून की एक बूंद टपकी। ड्राकुला ने बड़े हल्के से उस बूंद को छुआ, उसे चखा और उसे दुनिया में सबसे नायाब बताया। उसने सच्चाई बताते हुए कहा कि खून के बिना वो सिर्फ एक कमजोर और मरता हुआ बूढ़ा इंसान था। तब डर से कांपते हुए मीना ने उसे एक झूठा और धोखेबाज इंसान कहा, लेकिन ड्राकुला ने बड़े प्यार से उसके दोनों हाथ थामे और उसे उसके खुद के कहे शब्द याद दिलाए, जैसे मेरे राजकुमार, मेरे राजा या फिर मेरी जान। और ये सुनते ही मीना के आंसू एकदम से रुक गए, क्योंकि मीना को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो उसके बिना नहीं जी सकती। तब अपने जज्बातों से मजबूर होकर उसने ड्राकुला से गुजारिश की कि वो उसे अपने जिस्म और रूह का हिस्सा बना ले, और आखिरकार ड्राकुला ने उसकी ये जिद मान ली। दूसरी ओर पादरी को मीना के घर में ड्राकुला की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर वहां उन्हें सिर्फ उसकी हैट मिली। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ड्राकुला मीना को अपने साथ ले जा चुका है, तो जोनाथन आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में चीखते हुए ड्राकुला को एक शैतान पुकारा, जबकि पादरी ने उसे शांत रहने की सलाह दी। इसी बीच मारिया अपने मंगेतर हेनरी के पास वापस लौट आई और उस पर जानलेवा हमला करते हुए उसे काटने की कोशिश करने लगी, पर ठीक वक्त पर पादरी, डॉक्टर और जोनाथन ने वहां पहुंचकर उसकी जान बचा ली। अपनी भारी कमजोरी के बावजूद जोनाथन ने दीवार पर टंगी एक सजावटी तलवार उठाई और एक ही बार में मारिया का सर धड़ से अलग कर दिया। पर हैरानी की बात ये थी कि उसका शरीर अब भी पादरी से चिपका रहा, जब तक कि पादरी ने एक लोहे का क्रॉस उसके सीने के आर पार नहीं कर दिया। और देखते ही देखते मारिया का जिस्म जलकर राख में बदल गया। उधर ड्राकुला के वफादार सेवक एक विशाल कॉफिन को वापस किले की ओर ले जा रहे थे, और उस कॉफिन के अंदर सिर्फ ड्राकुला ही नहीं बल्कि मीना भी उसके साथ कैद थी। किले के उस शाही हॉल में ड्राकुला ने उसका बेहतरीन स्वागत किया। वो उसे पूरे महल का रास्ता दिखाते हुए आगे ले गया और सबके सामने उसे प्रिंसेस एलिजाबेथ के रूप में पेश किया। और जब मीना ने उस म्यूजिक बॉक्स को बजाया तो उसकी मीठी धुन पूरे किले में गूंज उठी। तब मुस्कुराते हुए ड्राकुला ने उसे बताया कि ये वही धुन थी जिसने हमेशा उसे अपनी ओर पुकारा था। हालांकि किले के बाहर हालात बिल्कुल अलग थे। पुलिस, डॉक्टर, पादरी हेनरी और जोनाथन ने ड्राकुला के सेवकों का पीछा करते हुए किले तक का रास्ता ढूंढ निकाला था, और मीना की रूह को खतरे में देखकर उन्होंने पहले से ही तोपें तैयार कर ली थी। अंदर ड्राकुला मीना की आंखों में पूरी तरह से खोया हुआ था, पर तोपों के धमाके से जब महल की दीवारें हिलने लगी तो उनकी शांति भंग हो गई और महल के राक्षसों ने उन सभी घुसपैठियों पर खतरनाक हमला बोल दिया। तब ड्राकुला ने जल्दी से वापस आने का वादा किया और मीना को वहीं अकेला छोड़कर आगे निकल गया। वहां महल के नीचे उन लोगों को एक कब्र जैसी भट्टी मिली और उन्होंने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, पर तभी हाथ में खंजर लिए ड्राकुला ठीक जोनाथन के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने आगे बढ़ने से पहले, यानी कि लोगों को मौत के घाट उतारने से पहले, जोनाथन को याद दिलाया कि एक बार उसने उसकी जान बख्श दी थी। तब हेनरी ने आगे बढ़कर उससे लड़ने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ड्राकुला ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी गर्दन पर काट लिया, और अब वहां जिंदा बचा था तो सिर्फ वो पादरी। तब पादरी ने समझाते हुए कहा कि उसका असली मकसद लोगों की जान बचाना था, ना कि उनसे लड़ना। जब ड्राकुला ने घमंड में आकर कहा कि उसकी असली जंग तो खुद भगवान के साथ थी, तो पादरी ने सच का आईना दिखाते हुए खुलासा किया कि ड्राकुला असल में भगवान से नहीं बल्कि अपने ही अंदर की आत्मा से लड़ रहा था। उसने समझाया कि इंसान हमेशा भगवान की मर्जी के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के अहंकार के लिए खून बहाते थे। तब पादरी ने ड्राकुला से इस आखिरी मौके को अपने पश्चाताप के रूप में देखने की गुजारिश की, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी कि मीना उसका उद्धार नहीं बन सकती थी, वो उसकी सबसे बड़ी तबाही बन सकती थी।
मीना की डर से भरी चीख पूरे किले में गूंज उठी, जिसे सुनकर ड्राकुला तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। ऑफिसर्स ने महल के हॉल पर धावा बोल दिया था, पर उसके राक्षसों ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी, जबकि ड्राकुला अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को बेरहमी से काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा था जैसे उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया हो, लेकिन जैसे ही उसने मीना को अपने सीने से लगाया, उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर वो मरा तो उसके साथ वो श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब मीना ने रोते हुए उससे अपनी जान न लेने की भीख मांगी और जिद पकड़ ली कि वो उसकी आजादी था, उसकी कैद नहीं। पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका ड्राकुला अपने सदियों के दर्द और एलिजाबेथ की आत्मा के लिए की गई प्रार्थनाओं के बारे में सोचने लगा। इसी बीच पादरी ने उसे याद दिलाया कि उसकी मुक्ति तभी मुमकिन थी अगर वो मीना की जान बचा ले। तब मीना बंद दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारती रही, जबकि ड्राकुला ने अपनी किस्मत को अपनाने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। पर तभी पादरी ने एक जोरदार वार किया और वो लकड़ी का खूंटा सीधा उसके दिल के आर पार कर दिया। तब उस एक ही पल में सदियों का वो भयानक शराब पूरी तरह से टूट गया और ड्राकुला का असली रूप सबके सामने आ गया। वो वापस अब एक बूढ़ा और कमजोर इंसान बन चुका था, जिसकी सारी ताकतें अब छिन चुकी थी। कुछ ही पलों के अंदर उसका शरीर बूढ़ा होने लगा, उसकी चमड़ी सिकुड़ने लगी और हड्डियां इतनी कमजोर पड़ गई कि वो मीना की बाहों में ही ढेर हो गया। वो रोते हुए उसे अलतर तक ले गई, जबकि देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदलकर बिखर गया। अब इस सब के बाद किले के अंदर से धीरे धीरे बच्चे बाहर निकलने लगे। ये वही बच्चे थे जो कभी खौफनाक राक्षस बन चुके थे, पर अब वो वापस अपने इंसानी रूप में आ गए थे। तब पूरी तरह से हैरान और कमजोर हालत में वो लड़खड़ाते हुए अपनी आजादी की ओर बढ़े, जैसे उन्हें कोई नया जन्म मिल गया हो। उधर जोनाथन भागता हुआ मीना को ढूंढने पहुंचा, पर उसने देखा कि वो अभी भी ड्राकुला की राख से लिपटकर रो रही थी। अब जैसे ही वो राख किसी अनजान ताकत के सहारे हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगी, तो जोनाथन पूरी बात समझ गया। उसे एहसास हो गया था कि मीना की किस्मत अब उससे अलग हो चुकी थी और एक टूटे हुए दिल के साथ उसने मीना को वहीं अकेला छोड़ दिया और वहां से निकल गया। वहीं अपना मकसद पूरा करने के बाद पादरी ने भी उन खंडरों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। ड्राकुला की वो बची हुई राख आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती हुई अनंत काल में खो गई और उसी के साथ अंत हुआ एक ऐसी प्रेम कहानी का जो दुख में जन्मी थी, जिसे खून का श्राप मिला था, जिसका अंजाम बेहद दर्दनाक था। लेकिन सदियां बीतने से सिर्फ जमाना बदलता है, फितरत नहीं, क्योंकि ड्राकुला तो राख हो गया, पर उसका खूनी खानदान खत्म नहीं हुआ था। वही पुराना डर आज 21वीं सदी के चमचमाते लॉस एंजलिस में एक नया रूप लेकर वापस आ चुका है। इन अंधेरों के पीछे छुपे वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए अब मैदान में उतरा है एक नया खिलाड़ी, जिसका नाम बर्ड है, जो दिखने में तो एक आम पूल क्लीनर लगता है, पर असल में वो एक बैड एस वैम्पायर हंटर है, जो दिन के उजाले में इन दरिंदों का शिकार करता है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। लेकिन बर्ड की जिंदगी तब तबाह हो जाती है जब वैम्पायर्स की रानी उसकी बीबी और बेटी को उठा लेती है और अब उसे एक पुराने दुश्मन के साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए मौत का नंगा नाच नाचना पड़ेगा। तो क्या एक बाप का प्यार इन मॉडर्न डे वैम्पायर्स पर भारी पड़ेगा? क्या बर्ड अपने परिवार को वैम्पायर्स की रानी से बचा पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें मौत का ये भयानक खेल। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।